बड़ी बड़ी मेहरबानी। सब तो पहले मैं तुहाडे सारे जिहड़े इत्थे आए दोस्त बुजुर्ग साथी अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू तो करना चाहना कि पहला आज 29 साल पहला 1993 मैं दसना तुहानू चाहना कि वड़ाइचा नाल पहला जिहड़ा साडा वाह है वह कदों पिया। 1993 दे विच तुहानू याद है कि नवाज शरीफ नू बरतरफ की गई असैम्बली और उहदे बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ते अदालतां तुहानू पता है हमेशा ही नवाज शरीफ नाल रही हैं, कोई नवीं गल नहीं है। उस वेले भी नाल ही सन और उन्होंने इनू बहाल कर दिता। उहदे बाद इन्होंने पंजाब विच गवर्नर रूल लाया। गवर्नर उस वेले मेरे बुजुर्ग सन, मेरे ताया चौधरी अल्ताफ साहब और उस वेले दे सदर गुलाम इसहाक खान साहब ने और नोटिफिकेशन साइन करने तो इनकार कर दिता भी गवर्नर रूल नहीं लग सकता। इन्होंने उतो रेंजर भेजी। असी क्या कि सारे पंजाब के जट इकट्ठे हो जाओ, एक पासे सारे पंजाब के जट इकट्ठे होए। उस वेले फिर पहला मैं चौधरी अमजद बड़ाइच को देखा, बिलाल को, इन्होंने सारे दोस्तों को देखा। इन्होंने उदों भी जट्टां का मान बढ़ाया। गल तो पूरी हो लैन दे, इन्होंने तो जवाब होना है। इन्होंने उस वेले भी जट्टां का मान बढ़ाया और इस असैम्बली के इजलास भी बिलाल ने और इस फैमिली ने, हसाम ने, ना सारिया ने साडा मान बढ़ाया। और बिल्कुल सही बात है, इस असैम्बली में क्या क्या ऑफर नहीं की गई। लोगों को बुला के 5-5 करोड़ इस तरह बांटेंगे जिस तरह रेवड़ियां बांटी जाती, धमकियां दी गई, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन जो लोग साबित कदम रहे और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहने ना ओ बिलावल भूखा मरियम प्यासी 186 वो 186 जरा ना वो बिलाल ने फिर पूरा किया। और 186 जब पूरा हुआ है तो उधर बाद तुसी चीका तो हुण तक सुन रहे हो। उधरों 186 पूरा होया, उधरों इन्होंने लक टुट गया। और इमरान खान ने जिहड़े कहंदे सन कि इहनूं सियासत नहीं आती, हुण मैं पूछिया सियासत आती है कि नहीं आती? हुण सारे को पता लग गया। और इंशाअल्लाह ताला लड़ाई इमरान खान की नहीं है, लड़ाई कोई तरीके इंसाफ की नहीं है, कोई शाह साहब दी, असद उमर दी, कोई मेरी हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर शख्स की। इसकी वजह यह है कि हम क्या कह रहे हैं, हम असम्बलियों से बाहर क्यों हैं। ये आज कौन हुकूमत पाकिस्तान इतने तो पता है कि क्लर्क भी कोई सीट नहीं चढ़ता। यहां 2 सूबों में हुकूमतें इमरान खान ने अपनी हुकूमतों को ठोकर मारी है और आज हम आपके दरमियान आए हैं, अवाम के दरमियान। इससे पहले नेशनल असेंबली में हम तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे स्पीकर के मुंह पे मारे और हम लोग असेंबली से बाहर आए। हमने कहा हम लोगों में जाएंगे। उसकी वजह यह थी कि हम असेंबलियों में इसलिए नहीं जाते कि हम कोई अमेरिका की गुलामी करने चले जाएं। हम इसलिए असेंबलियों में नहीं जाते कि लोगों को बुला के सिंध हाउस में कैद किया जाए और वहां पे कहा जाए कि इसको वोट देनी है और उसको वोट नहीं देनी। हम असेंबलियों में इसलिए जाते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की इज्जत हुर्मत की हिफाजत कर सके और इमरान खान ने तरीके इंसाफ ने और हुर्मत की हिफाजत की। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से तरीके इंसाफ के कारकुनों ने, जिस तरीके से तरीके इंसाफ के MLAs ने, MPAs ने अवाम की इज्जत के ऊपर अपनी सीटों को वारा है, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। इससे पहले आपको मैं याद कराना चाहता हूं, मरियम नवाज ने अपने 2 MLAs को कहा था जिनमें जो एक को देवर सी कि इस्तीफे दो और दोनों मोबाइल फोन बंद करके चले गए। यहां 127 MLA में और यहां पंजाब असेंबली में 186 MPA ने और इंशाल्लाह कल खैबर पख्तूनख्वा में आप देखेंगे कि तमाम हमारे MPA ने
इमरान खान के एक इशारे के ऊपर अपनी सीटों की, अपने ओहदों की, अपनी असेंबलियों की मेंबरशिप कुर्बान की। इन 9 महीनों में पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो क़यामत गुजरी, जिस तरीके की महंगाई, जिम्मेदारों का, किसानों का उधर कमर तोड़ दी गई। आज खाद का रेट पूछो, आज अपनी दवाइयां का रेट पूछो। इन्होंने एंटी जिम्मेदार गवर्नमेंट आई हुई है पाकिस्तान में, एंटी ताजर हुकूमत आई हुई है पाकिस्तान में। क्यों? इनके तमाम तर असासे, इनकी तमाम तर जायदादें पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर मेरा पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये मेरी जायदादा बाहर, ये मेरे बच्चे बाहर, ये मेरी फैमिली बाहर, तो मेरे दोस्तों मेरे पाकिस्तान में मेरा की फर्क पैदा गया, पाकिस्तान रवे या डूबे। इसका फर्क पाकिस्तान का पाकिस्तान रहने पैदा फर्क। हम और आप जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे लिए पाकिस्तान अहम है। और आज अगर पाकिस्तान का कोई लीडर है, आज पाकिस्तान के अवाम की हुर्मत का, पाकिस्तान के अवाम की इज्जत का कोई इस्तारा है, कोई निशान है, तो वो इमरान खान है। और इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि इस खानदान ने हमें इज्जत दी है। आज हम सब की यहाँ पे मौजूदगी इस बात की अलामत है कि तहरीके इंसाफ ने भी हसाम बड़ाई साहब को, बिलाल बड़ाई साहब को उसी इज्जत से अपने घर में खुशामदीद कहा। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से राब्ता रहेगा, आप लोगों से मुलाकात रहेगी। और मैं सिर्फ ये इजाजत चाहूंगा इस शेर के साथ कि क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में समाना है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।